हाँ तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। तो भाई जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ईगो लिफ्टिंग बिल्कुल मत करो। अगर ईगो लिफ्टिंग करोगे तो तुम्हारे खामखा इंजरी हो जाएगी और एक लाइफ टाइम का ट्रॉमा बन जाएगा कि भाई मैं जिम गया था और मेरे ये हो गया। और मैं आज का जो टॉपिक है उसमें मैं बता रहा हूँ कि अगर तुम जिम जाते हो तो अकेले जाना सीखो भाई। किसी को साथ में लेके नहीं जाना है कि भाई ये एक जिम का पार्टनर होना ज़रूरी है, या फिर किसी दोस्त को बोल दे, किसी भाई को बोल दे कि भाई आज अपन चलते हैं जिम कल से, या फिर कोई दोस्त हो कि भाई आज अपन कल से चलते। किसी को साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं है जब तक तुम खुद अकेले कहीं नहीं जाओगे, जब तक सक्सेस नहीं होगे। किसी दूसरों के साथ में तुम कभी ऊपर नहीं उठ सकते हो, भले वो बिजनेस हो, चाहे जिम हो, चाहे पढ़ाई हो। अगर बिजनेस में कोई भी तुमने देखा होगा कि कोई भी पार्टनर होता है, कभी ना कभी लड़ाई होनी होती है और पार्टनर को फिर एक एक तरफा ही होना पड़ता है। फिर उस बिजनेस को ही या तो एक पार्टनर ले जाएगा या फिर दूसरे को पैसे दे देगा। ऐसे चलता है बिजनेस में भी। और अगर जिम में भी ऐसा ही है। अगर तुम जिम में किसी को साथ में ले जाके जाने की सोचोगे कि भाई अपन रेगुलर चलेंगे या ये करेंगे वो करें, तो भाई ये मेरी मान लो, जिस दिन उस तुम्हारे दोस्त ने या तुम्हारा भाई है जो भी है तुम्हारा, उसने अगर छुट्टी कर ली, उस दिन तुम्हारा भी मन नहीं करेगा जिम जाने का। और तुम कैसे भी चले गए जिम तो तुमसे एक्सरसाइज सही से नहीं लगेगी, क्योंकि तुम्हारे को आदत ही वो हो जाएगी कि भाई वो आएगा तो जब ही सही लगेगी। और भले उसने अगर जिम छोड़ दी शायद, तो फिर तुमसे एक्सरसाइज भी नहीं लगेगी। तुम्हारे एक वो हो जाएगा, हैबिट बन जाएगी तुम्हारे कि यार मेरे तो उसके साथ ही बढ़िया लगती थी, उसके साथ बढ़िया लगती। अगर तुमको जिम ही करना है तो तुम भाई रेगुलर जाओ, अकेले जाने की सोचो। और अकेले जाते जाते काफ़ी बंदे आते हैं जिम में, उनसे मिलो भाई। वो अगर रेगुलर आएँ तो भी ठीक है, नहीं आए तो बहुत जने आते हैं जिम में जिनके साथ तुम लगा सकते हो एक्सरसाइज। पर घर से अकेला निकलने की सोचो, ये नहीं कि किसी को साथ में ले जाएं या किसी को दोस्त बना लें। वहाँ जाके बना सकते हो, वहाँ जाके तुम पार्टनर चुन सकते हो कि भाई आज कौन सा डे क्या लगा रहा है। अगर सेम चेस्ट लगा रहा है तो सही लगाओ साथ में, अगर नहीं लगा रहा तो अकेले भी लगा सकते हो। मतलब अकेले रहना इतना बेटर रहता है। अगर रिलेशनशिप में भी अगर तुम हो, तो मैं बोल रहा हूँ कि रिलेशनशिप में तुम लड़की को कितना भी टाइम दे दो, तुम दोगे उसको 6 घंटे का टाइम दे दिया तुमने, 8 घंटे का टाइम दे दिया, मतलब कॉलिंग पे तुम्हारा 1 घंटा हुआ, चैटिंग में तुम्हारा इतना टाइम बिगड़ गया कि। पर आखिरी में मेरी बात मानो कि एट द एंड तुमको अकेले छोड़ के जाएगी वो। क्योंकि अभी तो उसको पूरा अटेंशन चाहिए, बात करने का हर चीज़ का अटेंशन उसको चाहिए। पर आखिरी में जब सक्सेस का टाइम आएगा, सक्सेस तुम हो नहीं पाओगे जब तक तुम उससे बात करोगे। आखिरी में तुमसे वो पैसों की उम्मीद करेगी कि तू मेरे लिए सक्सेस होना चाहिए था। पर जो तुम्हारा गोल्डन टाइम है उसको तो वो बर्बाद कर देगी उस टाइम तक। मतलब एक टाइम पे उसको जो अच्छा लड़का मिलेगा ना, मतलब सक्सेस मिलेगा, वो उसको डिज़र्व करेगी और उसी को हाँ करेगी। तुम्हारे को तो वो बहाने बना के तुमको निकाल देगी। तुम देखोगे यार कितनी सीधी बंदी है यार, कुछ समझती नहीं है, तुमको जो बना के जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ अकेले रहना सीखो। अगर रिलेशनशिप में भी हो तो लिमिटेड टाइम दो, खुद की सक्सेस पे फोकस करो। तुम्हारा गोल्डन टाइम है, 25 साल के बाद तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। 25 साल आखिरी साल रहती है, जब उसके पहले अगर तुम कुछ नहीं कर पाए तो उसके बाद तुमको सोचना ही ख़राब है। उसके बाद तो तुमको ये है कि घिसना ही पड़ेगा कोई ना कोई जॉब में जाके। क्योंकि ये नहीं है कि 30 साल पे तुम्हारी शादी होगी, 30 के बाद फिर 35 तक तुम बच्चों को, 50-60 साल तक बच्चों को पालते रहोगे क्या? 60-70 साल के हो जाओगे जब तुम्हारा बच्चा 20 साल का होगा कम से कम, फिर तुम उसकी शादी करो तो 70 साल तक तुमको घिसना पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर 25 साल पे तुम सक्सेस हो जाते हो, 25 साल से पहले, तो वो तुम्हारे लिए एक बहुत 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 बड़ी अचीवमेंट समझना उसको। और अकेले रहना सीखोगे तभी सक्सेस होगे। अगर साथ में किसी भी चीज़ में अगर किसी को साथ लेके चल दिए, कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और वो दूसरा, अगर तुम बढ़ भी गए तो वो दूसरा बंदा ऐसा होगा तुम्हारी सक्सेस से जलने लगेगा, तो तुमको भी इतना बुरा लगेगा। और कहीं ना कहीं नज़र लगी जाती है भाई, और नज़र लग गई तो तुम्हारा काम भी पूरा नहीं होगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ जिम चालू कर रहे हो तो सबसे पहले किसी को ले जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे भी दोस्त वगैरह मेरे को कॉल करके बोलते हैं कि मेरे को जिम लेके चल। मेरे को पता है इनके चक्कर में मेरी भी छूट जाएगी। मैं भी एक दिन में लेके गया था, फर्स्ट डे मतलब मैं लेके गया था जिम। तो एक दिन तो मेरे साथ उन्होंने अच्छा वर्कआउट किया, दूसरे दिन मेरे को ऐसे बोलते हैं कि आज अपन कहीं ऐसे ही थड़ी वड़ी पे घूमने चलते हैं, ऐसे चलते। मैं समझ गया भाई कि ये मेरा डिसिप्लिन ख़त्म कर देंगे, कि खुद तो करेंगे नहीं, मेरा भी डिसिप्लिन ख़त्म कर देंगे, मैं भी जिम नहीं जा पाऊँगा। आज मेरे को 2.5 साल हो गए रेगुलर वर्कआउट करते हुए, और उनको देख रहा हूँ तो वो एक दिन ही गए थे, उसके बाद उन्होंने चालू भी नहीं करी थी। मेरे साथ भी एक भैया ने जिम चालू करी थी, तो उन्होंने 3 महीने की फ़ीस दी थी मेरे साथ, मैंने भी 3 महीने की दी थी। रेगुलर गए थे वो भी, मैं भी रेगुलर गया था। फिर हमने 3 महीने की जमा कराई, उसने भी कराई थी, हम दोनों फिर रेगुलर गए थे। फिर आ गई थी सर्दियाँ, तो मैंने बोला था कि भैया मैं मॉर्निंग में जाऊँगा। उस दिन के बाद उनने जिम छोड़ दी
क्यों? क्योंकि वो ऐसे बोले यार मेरे से साथ में लगती है। अगर किसी का साथ रखोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ऐसे ही मैं सर्दियों में जाता था तो मैं सुबह अकेला जाता था, तो इसलिए मेरी 2.5 साल तक चल रही है। उनको साथ का चस्का था, इसलिए वो कुछ ही नहीं कर रहे। 6 महीने के बाद वो दोबारा जिम नहीं गए। तो ये रहता भाई, उनने गिव अप कर दिया, मैं आगे बढ़ता रहा, तो मेरी बॉडी में आज फ़र्क है। और अब भी मेरे को मिलते तो ऐसे बोलते कि भाई अगर तेरे जितना मैं जब से रेगुलर रहता तो शायद मेरी भी तेरी तेरी रहती। क्योंकि मैं उनसे काफ़ी बेटर लगता हूँ अभी दिखने में भी, और बॉडी वाइज भी। बॉडी फिजिक मेरी इतनी उनसे अच्छी है, वो पतले हैं, हाइट वाइट भी ठीक है, पर उनसे बेटर मेरी लगती है। तो उनको भी ये लगता है कि 2.5 साल तक अगर मैं भी रेगुलर करता तो मेरी भी बन जाती। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि तुम कोई भी काम करो तो अकेले रह के करना, किसी को साथ में लेके नहीं करना है। किसी को ये मत सोचो, किसी पे डिपेंड मत हो। सीधा टोटल मेरा कहने का यही है कि अपने पापा भी हैं तो वो किसी पे डिपेंड नहीं है। अभी अपन पूरी फैमिली अपने पापा पे डिपेंड रहती है, पर वो किसी पे डिपेंड नहीं है। वो रहते हैं कि मेरा काम चलेगा तो ही सब कुछ रहेगा। तो एक अकेले बंदे पे डिपेंड, अकेला खुद के ऊपर अगर भरोसा रखेगा तो वो आगे कर सकता है। दूसरों पे अगर रखेगा कि यार मेरा तो ये करवा देगा, जिम जाऊँगा यार ये बॉडी बनवा दे, वो बॉडी नहीं बनवाएगा भाई। वर्कआउट भी तुम करोगे, डाइट भी तुम लोगे, सब चीज़ तुम लोगे तो बॉडी तुम बनाओगे। पीटी वाले भी यही करते हैं कि भाई पीटी देते हैं कि हम बॉडी बन। तुम क्या बॉडी बनवाओगे जब पैसे मैं तुमको दूंगा? तुम तो बस मेरे को पुश करवाओगे। बॉडी तो मैं खुद बनाऊंगा, लगाऊंगा मैं, दर्द मेरे होगा, डाइट में लूँगा, सब चीज़ तुम्हारे रहेगा। तो मैं बोल रहा हूँ पीटी वगैरह में भी तुमको पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। तुमको वर्कआउट करना है, अकेले रह के करो। कोई भी काम करो अकेले रह के करो। अकेले रह के करोगे सक्सेस मिल जाएगी। दूसरों के साथ रहोगे कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। बेस्ट ऑफ लक, लगे रहो। थैंक यू।